हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 6 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हीरोज़ मीटिंग से होती है, जिसमें चाइल्ड एम्परर बताता है कि उसने सैटेलाइट से मॉन्स्टर के अड्डे का पता लगा लिया है और यहाँ भी करीब 500 मॉन्स्टर हो सकते हैं, यानी एक हीरोज़ को कम से कम 60 मॉन्स्टर से निपटना पड़ेगा। इन्हें ज़्यादा दिक्कत बस हाई लेवल मॉन्स्टर से ही होगी। हमें पता है जो सेंटीपेड मॉन्स्टर आया था वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का ही मेंबर था, यानी उनके पास ऐसे और भी खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं जो थ्रेट लेवल डीमन और ड्रैगन होंगे। ड्राइवनेट को पहले इस अड्डे के बारे में पता चल गया था और वो वहाँ छानबीन करने गया था, लेकिन तभी से उसकी कोई खबर नहीं आई है। हो सकता है मॉन्स्टर ने उसे ख़त्म कर दिया हो। डार्क शाइन कहता है कि ये भी हो सकता है कि वो कहीं छुपा हो, क्योंकि वो एक साइबॉर्ग है। ज़ॉम्बीमैन कहता है कि हमारी हालत भी ड्राइव नाइट के जैसे हो सकती है, तो सब लोग संभल के रहना। तब तासुमा की बोलती कि वो मुझे नहीं हरा पाएंगे, फिर भी अगर इनके सामने कोई मॉन्स्टर आए तो उन्हें उसे तुरंत ही मार देना है। पूरी पूरी प्रिजनेस कहता है कि मेरे कुछ साथियों को मॉन्स्टर बनाकर वहां ले गया गया है, मैं उनको बचाना चाहता हूं, तो अगर कोई उन्हें मॉन्स्टर जेल वाली यूनिफॉर्म में दिखे तो मुझे बता देना। अटोमिक सामुराई कहता है कि मेरा भी एक पुराना दोस्त मॉन्स्टर बन गया है, पर मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ। मॉन्स्टर बनने के बाद उनका कोई इलाज है क्या? पूरी पूरी प्रिजनेस कहता है कि मैं उन्हें जादू की झप्पी और पप्पी देकर देखूंगा, हो सकता है वो होश में आ जाएं। फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मॉन्स्टर किंग ओरिची और गैरो गैरो जरूर थर्ड लेवल ड्रैगन होंगे, हमें उनसे अकेले नहीं लड़ना है। तासुमा की कहती है कि अरे फाइनल बॉस को मैं संभाल लूंगी, तुम लोग छोटे मोटे मॉन्स्टर को मार के मेरा रास्ता साफ कर देना। ज़ॉम्बी मॉन कहता है कि ध्यान रखो कि हम वहाँ एक बच्चे को बचाने जा रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा अटैक मत कर देना कि पूरी जगह ही तबाह हो जाए। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि वो अंडरग्राउंड अड्डा बहुत बड़ा है, ये तो बताना मुश्किल है कि फाइनल बॉस कहाँ पर है। इन्हें ये भी नहीं पता कि उस बच्चे को कहाँ रखा गया है, इसीलिए ये सबके इकट्ठे होने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर हमारी मास्क आ जाता है और पूछता है कि उसे किसी ने इस मीटिंग के बारे में क्यों नहीं बताया और उसे बुलाया क्यों नहीं। वो भी तो इस मीटिंग का मेंबर है ये, या मैं ए रैंक का हूँ इसलिए मुझे नहीं बुलाया। इसलिए चाइल्ड एम्पायर अपने मन में कहता है कि सिर्फ एस रैंक वाले ही नीचे जाने वाले, बाकी सारे हीरोज तो ऊपर ही रहकर पहरेदारी करेंगे। अमाई मास को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसीलिए वो उसे ये बात आखिरी में बताने वाला था। चाइल्ड एम्पायर अब कहता है कि उसे अटैक टीम के साथ नीचे नहीं जाना है और बाकी हीरोज के साथ सपोर्ट टीम के साथ ऊपर रहना है, जिनका लीडर अमाई मास्क होगा। अटॉमिक समुराई कहता है कि नीचे के सभी मॉन्स्टर से हम निपट लेंगे, अगर कोई बच गया तो तुम उसे मार देना और मेरे स्टूडेंट भी मेरे साथ जाएंगे। अमाई मास्क कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। तासुमा की बोलती कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, ये लड़ाई तुम्हारी औकात से बाहर है। हमारी मास उसकी नहीं सुनता और बोलता है कि अगर तुम मुझे लीडर बनाना चाहते हो तो एसरेक हीरोज का लीडर बना दो। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि मजाक मत करो, तुम्हें बस क्रेडिट चाहिए ना, तो ठीक है, तुम न्यूज़ में मेरी जगह आ जाना, अपना नाम ले लेना। अब जैसा चाइल्ड एम्परर कहता है वैसा करो। हमारी मास्क बोलता है कि ज़ॉम्बी मैन तुम अमर हो ना, कहीं तुम भी तो मॉन्स्टर नहीं, तुम फाइट में एक अच्छे भी हो इसीलिए इस रैंक में हो, तुम्हारी बाकी पावर्स के बारे में हम नहीं जानते, हम तुम पर भरोसा कैसे करें कि तुम हमारी साइड हो। और बाकी हीरोज़ फिर अपने आप से ही बहस करने लग जाते हैं। माई मास्क बोलता है कि तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए एस रैंक हीरो बनाया गया है, वरना तो पता नहीं तुम अपनी पावर से क्या ही कर दोगे, तो मुझे अपना लीडर बना लो। फ्लैशी फ्लैश अब गुस्से में उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी उन्हें आवाज़ आती है कि किंग यहाँ आ चुके हैं। अमाई मास उससे भी कहता है कि तुम भी मेरे ऑर्डर्स मानोगे, पर तुमसे ये बदबू किस चीज़ की आ रही है और तुम इतने गंदे क्यों हो। किंग बोलता है कि मैं घर भी नहीं पहुंचा था और मुझे ये लोग बुला लाए, तो कपड़े बदलने का टाइम भी नहीं मिला। तब अमाई मास पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, अब तक क्या कर रहे थे। किंग बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस मैं सिटी जी में था और मस्त हॉटपॉट, और इतने में पीछे के आदमी बोलने लग जाते कि किंग पूरी रात मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, उनके कपड़े में जो दाग है वो मॉन्स्टर का खून है, ये बहुत थक गए थे और हम इन्हें यहाँ ले आए। किंग मन में सोचता है कि ये लोग हमेशा गलत बात का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं। हमारी मास के सुन के हैरान हो जाता है कि वो पूरी रात अकेले ही लड़ रहा था। तासुमा की भी इम्प्रेस हो जाती है और हमारी मास्क बोलता है कि मेरे मन में आपके लिए इज्जत बढ़ गई है कि एस रैंक में ऐसे बहादुर हीरोज भी हैं। किंग के लिए मैं इस झगड़े को यही ख़त्म करता हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है, पर कहता है कि मैं अटैक टीम के साथ नीचे फिर भी जाऊँगा। खैर सपोर्ट टीम भी यहाँ पर आ गई थी और हीरोज़ के निकलने का समय हो गया था। सेकिंगर कहता है कि वो भी हीरोज़ के साथ जाएगा। जो सुन स्टिच बोलता है कि मुझे लगा सिर्फ तुम फेम और प्रमोशन के भूखे हो। सेकिंगर कहता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा दिया तो मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा और मेरा नाम भी
इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सेकिंगर अब सपोर्ट हीरोज़ के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा काम होगा कोई भी ही मॉन्स्टर भागने की कोशिश करे तो उसे ख़त्म कर देना। जैसे ही एस क्लास हीरोज़ अंदर जाकर बच्चे को बचा लेंगे, फिर तुम लोगों का काम होगा उसे सुरक्षित यहाँ हेडक्वार्टर में ले आना। नीडल स्टार कहता है कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने जाके हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो मिशन के बाद हमारी रैंकिंग बढ़नी चाहिए। सेकिंगर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी रैंकिंग बढ़ जाएगी। तभी स्टिच को पता चलता है कि बैंग और वोंग भी यहाँ आ चुके हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मेरा फ़ोन टूट गया है तो क्या नया फ़ोन मिलेगा क्या? और गारो का कुछ पता चला है क्या, मॉन्स्टर एसोसिएशन में है या नहीं? स्टिच मना कर देता है क्योंकि इन दोनों को मिशन के बारे में कुछ नहीं बताना होता है, क्योंकि सिल्वर फैंग को गारो ने जिंदा छोड़ दिया था, जिस वजह से ये लोग सिल्वर फैंग के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। ये बात सिल्वर फैंग भी समझ जाता है। तभी किंग यहाँ पर आ जाता है। वो असल में इस रूम में छिपने के लिए आया था ताकि उसे इस मिशन पर न जाना पड़े, पर वो देखता है कि सिल्वर फैंग और बॉम्ब दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। किंग अब इन्हें गलती से बता देता है कि सभी एस रैंक हीरोज़ एक मिशन पर जाने वाले हैं। सिल्वर फैंग से बाकी चीज़ें भी गुलवा लेता है। वो कहता है कि अरे हमने साथ में हॉटपॉट खाया है, मुझसे क्या छुपाना, और इन्हें किंग सब कुछ बता देता है। सिल्वर फैंग पूछता है कि क्या साइतामा जानता है कि मॉन्स्टर का अड्डा उसी के घोस्ट टाउन में है? किंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता, अगर उसे पता होता तो वो अब तक अकेला ही वहाँ चला गया होता। मिशन शुरू होते ही सभी हीरोज़ अलग अलग रास्ते में एंटर करेंगे। किंग बोलता है कि साइतामा, जेनोस और आप दोनों भी मेरे साथ चलो, पर ये हीरो एसोसिएशन के ऑर्डर्स के खिलाफ होगा। सिल्वर फैंग कहता है कि गारो भी वही है ना, तो हम ज़रूर साथ में चलेंगे। किंग कहता है कि ठीक है, फिर हम साइतामा के घर पर मिलते हैं। इतना कहकर वो चला जाता है और सोचता है कि चलो अच्छा है। इसके बाद सभी हीरोज़ मिशन के लिए निकल जाते हैं। इधर फुबुकी साइतामा के घर की तरफ जा रही थी। तासुमाकी के कहने पर सपोर्ट टीम से उसे बाहर कर दिया गया था। जो बात फुबुकी को समझ आ गई थी, लेकिन उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन से पुराना हिसाब बराबर करना है और वो अपने नए ग्रुप की मदद से बदला लेके रहेगी। इसके बाद हम जेनियस को भी देखते हैं, जिसने अपनी नई बॉडी बनवा ली थी और अब उसकी पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये आर्मर डॉक्टर कुसोनो ने जल्दी जल्दी में बनाया है, तो जेनोस अपनी फुल पावर का इस्तेमाल केवल 10 सेकंड के लिए ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना आर्मर टूटने लग जाएगा और अगर उसका एनर्जी कोर फट गया तो जेनोस की मौत भी हो सकती है। जेनोस और फुबुकी अब रास्तों में एक दूसरे से मिल जाते हैं। जेनोस बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, ये मत सोचो कि तुम जब मर्जी चाहो मुंह उठा के यहाँ आ सकती हो। फुबुकी कहती है कि तुम भी तो यहीं पड़े रहते हो ना। तो जेनोस कहता है कि वो मेरे मास्टर है और मैं कमरे का आधा रेंट देता हूँ। फुबुकी बोलती है कि कौन सा रेंट, इस बिल्डिंग का तो कोई मालिक ही नहीं है और साइतामा यहाँ बिना परमिशन के रहता है, वो तुम्हें स्कैम कर रहा है। ये दोनों अंदर आ जाते हैं और साइतामा था ही नहीं। जेनोस सोचता है कि साइतामा कहाँ जा सकते हैं, आज तो कोई सेल भी नहीं है। तभी यहाँ बैंग और बॉन्ग भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम किंग के साथ मॉन्स्टर के अड्डे पर हमला करने जा रहे हैं और जेनोस भी इनके साथ चलने के लिए तैयार था। तभी किंग भी यहाँ पर आ जाता है और उसे पता चलता है कि साइतामा तो यहाँ है ही नहीं। अब हम क्या करें, उसके वापस आने तक का इंतज़ार करें या उसके बिना ही मिशन पर चले। फुबुकी कहती कि हमें साइतामा का इंतज़ार करना चाहिए, ये फाइट बहुत तगड़ी होगी और हमें साइतामा की ज़रूरत पड़ सकती है। हम पूरे ग्रुप के साथ जाएंगे, पर उसकी ये बात कोई सुनता ही नहीं और चारों आपस में ही बात करने लग जाते हैं। जेनोस कहता है कि आप लोग आगे चलो, मैं मास्टर साइतामा का इंतज़ार करूंगा और फिर हम दोनों भी अटैक कर देंगे। किंग मन में सोचता है कि जब साइतामा है ही नहीं तो फिर मतलब ही क्या जाने का, तुम कहाँ हो साइतामा। और हम देखते हैं कि साइतामा तो पहले ही गटर में उतर चुका है। इधर बाकी हीरोज़ भी घोस्ट टाउन में आ गए थे। चाइल्ड एम्परर पूछता है कि किंग कहाँ है, तो एक आदमी बोलता है कि उसने कहा है कि वो आगे जा रहा है, तो बाकी लोग उसकी चिंता मत करना। सब लोग सोचते हैं कि किंग अपने तरीके से ही काम करता है। तभी इनके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस हम इतने एपिसोड्स के बाद हम एक बिग फाइट देखने वाले हैं। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।